और आज 79वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। बहुत ही पावन ऐसा सुअवसर कि जब श्री कृष्ण में याद आ गए और स्वतंत्रता की लहर तो है, कल जन्माष्टमी का अवसर भी है, तो दो चीजें हमारे सामने एक साथ हमें क्या संदेश देती है। स्वतंत्रता दिवस हम जो मनाने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें याद करना चाहिए हमारे वीरों को, उन शहीदों को जिनकी वजह से आज ये देश अपना गर्व से एक स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। उन शहीदों को आईएनटी परिवार की ओर से सशक्त नमन, उन वीरों को नमन जिनकी पावन धरती पर हम लोगों ने जन्म लिया, उन देशवासियों को नमन जिनकी वजह से आज का दिवस हम मनाने जा रहे हैं। इस देश में हमारी सरहद पर खड़े हुए वीरों को नमन, हमारी पुलिस व्यवस्था को नमन, इस देश की सुरक्षा प्रहरियों को नमन, इस देश की स्वच्छता रखने वाले कर्मचारियों को नमन। इस देश में जिसका भी सहयोग है, जिस तरह से हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन सबको आईएनटी परिवार की ओर से नमन। आज मुझे एक वाक्य भी याद आ रहा है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। चाइना से बहुत वर्ष पहले फियोन, शायद गलत भी हो सकता है, फियोन नाम के एक व्यक्ति भारत में आए। उन्होंने हिंदुस्तान की यात्रा की और उस यात्रा के दौरान वो एक राज दरबार में पहुंचे। जब वो राज दरबार में पहुंचते हैं तो वहां पे अजब ही दृश्य रहा। उस दृश्य में क्या रहा कि एक खेत में से सोने की मोहरें निकली और जिसने खेती के लिए लिया था मालिक से, वो उन मोहरों को लौटाने के लिए राज दरबार में आया और उसने कहा कि मैंने तो केवल खेत लिया था, इस सोने पर मेरा कोई हक नहीं। अब खेत मालिक कहता है मैं तो किराए पर दे चुका, अब उस जमीन पर मेरा कोई हक नहीं, क्योंकि उस जमीन पे जो भी चीज होगी वो इस व्यक्ति की होगी, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। बहुत देर तक बहस चली, दोनों ने कहा इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। उसके बाद मंत्री ने सुझाव दिया राजा को कि राजा, अब तो ये धन आपको ही लेना होगा, क्योंकि आप ही इसको प्रजा की सेवा में लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी इस धन को लेने के लिए स्वीकृति नहीं देगा। उसके बाद राजा ने कहा कि उस धन का क्या फायदा जिस पर मेरा अधिकार नहीं, मेरी प्रजा को मैं पाप का धन नहीं लगाऊंगा, मेरे लिए वो पाप है क्योंकि उस पर किसी और का अधिकार है। बहुत देर तक ये बहस कंटिन्यू चलती रही और फियोन जो चाइना से आए थे, उन्होंने कहा कि कौन सी सदी के लोग हैं, कैसे लोग हैं ये, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर कि जो केवल यही कह रहे हैं कि ये धन पर हमारा अधिकार नहीं और एक दूसरे को देने के लिए कितने तत्पर हैं। तो आप सोचिए कैसी संस्कृति, कैसी सभ्यता में हम लोग जन्मे हैं। पर क्या थे, क्या होंगे और क्या है अभी, आओ मिलकर विचारें हमसे। आज 2025 में क्या ऐसा है? हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि हमें जो सभ्यता, जो संस्कृति, जो परंपराएं इस देश ने दी, क्या हम उन पर कायम रह पा रहे हैं? आप देखिए तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। परंतु आज व्यवस्था क्या हो गई है, मैं किसी के वचन पे विश्वास नहीं करूंगा, मुझे तो एक एफिडेविट चाहिए, मुझे तो ये आपका एक नोटरी से रजिस्टर्ड लेटर चाहिए, तब मैं जाके विश्वास। कहाँ से आ गया ये अविश्वास, क्यों आया है हमारे देश में? हमें इन पर विचार करना चाहिए। आज हम क्यों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे? हमारे देश की तरक्की का बहुत बड़ा कारण हम स्वयं हैं, पर हमारे अंदर जो इस तरह के भाव आ गए, हमें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को कायम रखते हुए इन चीजों पर विचार करना होगा। तभी हम अपने देश को जिस मुकाम पर देखना चाहते हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम 2047 में विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं और जिस तरह से हमारा भारतवर्ष प्रगति कर रहा है, आप ये देखिए कि हमारे
पूरे विश्व में विश्व गुरु का ओहदा हमें मिला था, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश, विश्व गुरु कहा जाने वाला देश दोबारा से पूरा विश्व इस पर विश्वास करने लगा है। और वो विश्वास बना है, दोबारा से हम किसी अधीनता में न जाए, दोबारा से हम कोई ऐसी गलती ना कर जाए। आज का दिन ये विचार करने का दिन है, आज का दिन पूर्ण रूप से अपने आप को जोड़ने का दिन है, अपने आप को देश पर न्यौछावर करने का दिन है, अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ समझ उत्पन्न करने का दिन है। और IMT का ये प्रयास कि हम आने वाले बच्चों को ये संदेश दे पाए, यहाँ पर जो भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आए, जितना भी हमारा IMT परिवार है, यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के कर्मचारी, सभी एकजुट होकर अपने आप से कर्तव्यबद्ध होकर एक अपने आप से प्रण लें कि मैं अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूँगा, मैं अपने देश के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहूँगा, क्योंकि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। मैं भारतीय हूँ और मुझे भारतीय होने पर बहुत गर्व है। अब हम जन्माष्टमी की ओर बढ़ रहे हैं और श्री कृष्ण को हम भगवान का दर्जा देते हैं, बहुत सम्मान सभी करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी भी हमारे, मैं देख रही हूँ, भावनाएं आज अपने साथ श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रूप में उनको लेकर भी आए हैं यहाँ पर, तो बहुत सुंदर। परंतु श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र में गीता का उपदेश अर्जुन को दिया और उस उद्देश्य को हमें ग्रहण करना है। उस उद्देश्य के अंदर उन्होंने यही चीज कही कि हमें अपने कर्म क्षेत्र को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ होकर। उनका आपको अगर याद भी होगा तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उनके वाक्य हैं गीता में, श्रीमद् भगवद गीता को अगर आप पढ़ते हो, कि हमें अपने कर्मों को करने का अधिकार है, उसके बाद हम भूल जाएं, हम ये लालसा मत रखें कि मुझे इसका फल अच्छा मिलता है या बुरा मिलता है। हमें अपने कर्म करने पर, कर्म क्षेत्र पर पूर्ण रूप से अधिकार है। तो आप धर्म को अपनाते हुए, धर्म का मतलब कि हमें आचरण गलत नहीं करना, श्री कृष्ण को याद करते हुए इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अपने देश के प्रति ये सोचिए कि मेरा छोटा सा एक सहयोग भी इस देश के लिए बहुत बड़ा कार्य कर जाएगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में घुसा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में घुसा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के चौपर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के चौपर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इखलाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इखलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद में देना तुम पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाए भी आने। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तक गिनती आई, तेताना दशमलो भारत को फिर चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और आकाश की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, जहाँ जननी है कला पहले, मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। साथ रहनिए संग के साथी, साथ रहनिए संग के साथी,
दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान जोग दी, लिख चिट्ठी में